हेलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखने वाले स्मार्ट मेरे ब्यूटीफुल भाइयों और ऑफ कोर्स बहनों। एनएफटी का जो सफ़र हमने शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे किस तरह हम अपने एनएफटी को ऑन चेन यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सेव करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, आपको पता है इथीरियम की ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सही है। तो हम उसके अंदर डायरेक्टली अपनी पिक्सल वाली इमेज डालना बहुत मुश्किल है, यानी बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत कॉस्टली है। एक तो बहुत कॉस्टली भी है और दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेटा की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर जीबीज का डेटा भी डाल दोगे, ऐसा नहीं है। कुछ एमबीज का डेटा कुछ डाल सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट लिमिट नहीं मालूम। तो आप पूरी पूरी इमेजेस ऐसे उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम एस वी जी का इस्तेमाल करेंगे। एस वी जी क्या है? एस वी जी सिंपल ब्राउज़र के अंदर रेंडर होने वाली इमेजेस होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोड होता है। कोड, आप कुछ भी इसके अंदर कोड के ज़रिए कोई भी इमेज बना सकते हैं और ये इमेज ब्राउज़र के ऊपर रेंडर हो जाती है। तो इसका डेमो देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे गए, इस वेबसाइट पे इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और यहाँ इन्होंने एक एसवीजी हमें बना के दी हुई है, तो कॉपी किया हमने। और ये देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एसवीजी लिखी हुई है जिसकी इमेज ये बन रही है। अब मैं इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल वी मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये देखें यहाँ पर ये इमेज बन गई। इस एसवीजी की ये इमेज बन गई। मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से ब्लॉकचेन इंजीनियर। तो ये हमारा एक इमेज बन गई, एसवीजी की इमेज बन गई। तो इसको हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेव करवा सकते हैं। लेकिन इसको भी इस हाल में सेव नहीं, अब ये देखिए पिक्सल नहीं है, तो इसकी जो डेटा है, डेटा की जो लिमिट है, सॉरी, डेटा की जो लेंथ है वो कम हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंकोड करेंगे। इंकोड कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। वो यहाँ नहीं है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, एसवीजी के बारे में मज़ीद सीखने के लिए हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एसवीजी सिंपल इमेज है जो ब्राउज़र पे रेंडर हो जाती है और ये सिंपल कोड के ज़रिए, एचटीएमएल टाइप कोड के ज़रिए आप इसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं मिंटिंग एनएफटी विद स्टैटिक इमेजेस। ये स्टैटिक क्यों कह रहा है, इस पर भी बात करते हैं। ये इमेज आ गई, इस इमेज को नेक्स्ट वी वांट, अब ये देखें, हम इस इमेज को बेस 64 में, इस डेटा को बेस 64 में इंकोड करेंगे। बेस 64 में इंकोड क्यों करेंगे? बेस 64 में इंकोड इसलिए करेंगे क्योंकि ये देखें, ये एक कोड टैब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक कोड टैब लिखा हुआ है। तो बजाय इसको कोड टाइप रखने के, हम इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं कि हम बेस 64 के अंदर इंकोड कर रहे हैं। मजीद बेस 64 इंकोडिंग के बारे में जानने के लिए मैंने गिटहब के अंदर डेप 3 मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे वीडियो डाल दी है, आप इसको ट्राई कर लें। तो अब हम चलते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे बेस 64 इंकोडर है और हमने जो यहाँ पर अपनी ब्लॉकचेन इंजीनियर की इमेज बनाई है, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट इन कोड। ये देखें, इसने सारा का सारा हमारा कोड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि आसानी हो हमें। ये सारा का सारा कोड टाइप में लिखा है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बेस 64 से। अब अब ये देखें, अब मुझे अगर इसको ब्राउज़र में दिखाना है, अगर मुझे इस इनकोडेड इमेज को ब्राउज़र में दिखाना है, तो मुझे थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी। मुझे ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि ये डेटा जो है इमेज का है, इस इमेज के अंदर एसवीजी इमेज है, एक्सएमएल फॉर्मेट होता है और ये बेस 64 इंकोडेड है। ये सब कुछ बता दिया मैंने। और यहाँ पर मैं अपने जो बेस 64 इंकोडेड एसवीजी है वो यहाँ डाल दूँगा। तो मैंने क्या करना है, इस पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से अपना बेस 64 किया और यहाँ पे जो इंसर्ट योर बेस 64 इंकोडेड एसवीजी है, तो यहाँ जाके हमने कर दिया, लगा हुआ है यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। और देखें जादू,
ये आपकी इमेज आ गई, यानी ब्राउज़र ने आपकी इमेज को रेंडर कर दिया। आपने क्या करा, सबसे पहले एसवीजी इमेज बनाई, एसवीजी इमेज को आपने बेस 64 में इंकोड किया। इंकोड करने के बाद आपने उसका एक ब्राउज़र में रेंडर करने की एक कमांड डाली। कमांड क्या है कि भाई डेटा है इमेज का, और एस वी जी प्लस एक्सएमएल कॉलन बेस 64 में इंकोडेड है, कोमा के बाद आपने पूरी अपनी बेस 64 इमेज दे दी और वो यहाँ पर ने बआसानी रेंडर कर दी। तो उम्मीद है ये मैजिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, कोई नई चीज़ सीखने को मिली। तो आगे चलते हैं। अब इन्होंने बता दिया भाई, अच्छा ये ऐसे एग्जांपल बन जाएगी आपकी, सारी बातें हैं। और गेट रिड ऑफ होस्टेड जेसन। अच्छा, अब हमने जो है इमेज से तो जान छुड़ा ली, यानी लास्ट वीडियो में हमने इमेज किसी और एक सर्वर पर रखी थी, सेंट्रलाइज सर्वर पर, और फिर जेसन को किसी एक दूसरे सर्वर पे रखा था जो जेसन कीपर की एक सर्वर था। और जो है जेसन के अंदर उस इमेज को हमने इमेज का लिंक उस जेसन के अंदर डाल दिया था, लेकिन वो जेसन भी बेसिकली एक सेंट्रल सर्वर पे थी। तो अभी हमने इमेज से तो जान छुड़वा ली कि अब इस इमेज को हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालेंगे, लेकिन हमें टोकन यूआरआई बनाने के लिए जेसन चाहिए होती है, ना कि इमेज। तो जेसन, अब हमें जेसन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, आइए, जैसे जेसन हमारे पास लिखी हुई है, अब देखें हम हमारे पास जो बेस 64 इंकोडेड इमेज थी वो हम यहाँ डाल देंगे, तो ये हमारा जेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इस जेसन को हम इसको मैं एक नोटपैड में डाल देता हूँ, ताकि हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इस भाई को पूरे को पकड़ा और इस जगह पेस्ट कर दिया। ये हो गई हमारी इमेज, ये हो गई हमारी इमेज, ये हो गई जेसन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी हम इसका नाम भी लिख देते हैं भाई, ब्लॉकचेन। ठीक हो गया। और ये एक एनएफटी है। अच्छा, इसको भी हम क्या करेंगे, बेस 64 में इंकोड कर देंगे, क्योंकि ये भी एक अजीबोगरीब फॉर्मेट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ। अच्छा नहीं लगेगा, या अच्छा भी लगेगा तो सबको समझ में आ रहा होगा, हम चाह रहे हैं कि किसी सबको समझना है कि क्या है। तो खैर, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे बेस 64 की। कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, पेस्ट, और इनकोड। ये हमारे पास का जेसन का इंकोडेड वर्जन आ गया। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारी पास पूरी जेसन का एक बेस 64 इंकोडेड वर्जन बन गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई साहब यही बता रहे हैं, वेबसाइट अगेन। अब क्या है, हमें अब यही जिस इस जो हमने बेस 64 इंकोड किया है, इसी को हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लेंगे। तो हमें जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये देखें, ये बेस 64 इंकोडेड है, तो अगर हमें ये ब्राउज़र पे रेंडर करवानी है ये, तो वही हम कमांड लिखेंगे, डेटा एप्लीकेशन स्लेश जेसन बेस 64 में इंकोडेड है। और वही पूरी की पूरी जेसन की यहाँ पे वो आ जाएगी, बेस 64 इंकोडेड डेटा। यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इस पूरे को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब हमारी कमांड तैयार हो गई है जेसन वाली, यानी ये हमारा समझ लें एक यूआरएल बन गया। अब जब भी कोई मिंट करेगा उसको ये यूआरएल मिलेगा, वो यूआरएल जाके वो ब्राउज़र पे डायरेक्टली क्लिक करेगा उस यूआरएल को, तो ब्राउज़र पे ये जेसन उसको शो हो जाएगी। ये देखें, ये रही आपकी जेसन, ये आपका डेटा आ गई, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इमेज है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपको आपकी इमेज दिख जाएगी। तो हमने क्या किया, उसे रिकॉल कर लेते हैं। हमने एसवीजी इमेज ली, एसवीजी इमेज को हमने बेस 64 में इंकोड किया। बेस 64 में इंकोड करने के बाद डेटा कमांड लगाई उस पर, ताकि वो ब्राउज़र पे रेंडर हो सके। फिर उसको जो है अपने जेसन में डाल दिया।
जेसन में डालने के बाद हमने पूरी जेसन को बेस 64 में इंकोड किया। बेस 64 में इंकोड करने के बाद उस जेसन को भी रेंडर की कमांड में हमने डाल दिया। अब ये पूरा एक समझ लें हमारा URI बन गया जो ब्राउज़र पे रेंडर हो सकता है। और ये किसी सेंट्रल सर्वर पे तो होगा नहीं, ये ब्लॉकचेन पे ही, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही स्टोर होगा। तो अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कभी ज़िंदगी में भाई ये कोई सर्वर वगैरह बैठ जाए तो इसको कुछ हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं होता क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो आगे चलते हैं। चेंज यो अब आवर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय। अच्छा। अच्छा, अब जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये बेसिकली टोकन URI में जाके पेस्ट कर दें। अभी ABI.encoded पैक इंकोड पैक का हमने देखा हुआ है क्या करता है, सिंपल बाइट में कन्वर्ट करता है। जितनी भी लाइंस इसको हम देते हैं, कोमा करके आप और भी चीज़ें दे सकते हैं, जितने भी आप स्ट्रिंग्स इसको देते हैं ये बाइट में कन्वर्ट करता है और उन दोनों को कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने के बाद हम कह रहे हैं कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दो। तो बेसिकली ये कॉन्केटिशन, इसको आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये कॉन्केटिनेशन ही करता है। जैसे ये हमारे पास कमांड हो गई और कोमा के बाद जैसे हमारे पास जेसन का बेस 64 इंकोडेड डेटा डालना था जो यहाँ पर भी हमने ऊपर किया है, बिल्कुल ये वही काम करेगा कि हमें बिल्कुल एक सीधी लाइन बना के दे दे। तो बस यही करना है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इस URL के जगह जो हमने पहले अभी बनाया था लास्ट वीडियो में, जगह हम ये कर देंगे। और रिटर्न हो गया, इसको हटा देंगे। अब देखें ये डेटा, ये लाइन तो सेम रहेगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना बेस 64 इंकोडेड जेसन देना है। ये हमारे पास ये रहा, कॉपी और पेस्ट, ये हो गया। अब इसको चला लेते हैं। जब इसको चलाएंगे तो डिप्लॉय वाली स्क्रिप्ट इसको डिप्लॉय करेगी और दो NFT हमारे लिए मिंट करके दे दे। एक NFT ये मिंट हो रहा, दूसरा NFT, एक NFT मिंट है और दो NFT मिंट हो जाए आसानी। तो NPX हार्ड हेड रन स्क्रिप्ट्स डिप्लॉय। और अगर मुझे इसको गोरीली या टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय करना है तो मैं हार्ड हेड पे यहाँ पर नेटवर्क्स करके, जो भी हम ये काम हम पहले कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। नेटवर्क्स करके आपने गोरीली के यहाँ पे रेफरेंस देना है, प्राइवेट की देनी है अपनी वॉलेट से निकाल के। और जब ये कमांड लिखेंगे तो यहाँ पर आगे, सॉरी, यहाँ पे कमांड में आगे आप लिखेंगे माइनस माइनस नेटवर्क गोरीली या सिपोइला, जो भी है वो लिख देंगे तो उस नेटवर्क पे वो डिप्लॉय हो जाएगा। बट मेक श्योर ऊपर आपने हार्ड हेड कॉन्फ़िग में अपनी प्राइवेट की दी हुई हो और है जो भी नेटवर्क पे आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं उसका रेफरेंस दिया हुआ। ये काम हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोकल ब्लॉकचेन पे ही चला रहे हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुली, दो NFTs मिंट हो गई हैं और ये मिंट होने की आपके पास ये ट्रांस ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय जिसका एड्रेस लिखा हुआ है और ये हमारे पास ट्रांजेक्शन लिखी हुई है कि ये NFT इस एड्रेस पे, सॉरी, ये ट्रांजेक्शन ये है, और बल्कि ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, सॉरी सॉरी, ये हमारा वॉलेट एड्रेस है। ये NFT इस इस एड्रेस ने मिंट किया है, इस वॉलेट ने मिंट किया है। और ID नंबर 1 वाला NFT भी इस वॉलेट ने मिंट किया है। यानी अगर इसको कार की मिसाल लें तो हमारे पास सेम कार दो जैसी हो गई क्योंकि एक ही जेसन फाइल अभी हमने यहाँ डाली है ना। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको, इसी वजह से हम इसको स्टैटिक NFT कह रहे हैं। इसी वजह से हम इसको स्टैटिक NFT कह रहे हैं, यानी ये NFT चेंज नहीं हो रहा। ये NFT वही है, वही जेसन फाइल है, सेम जेसन फाइल है, सिर्फ क्या है ID चेंज है। यानी सेम कार है, सिर्फ नंबर प्लेट चेंज का ये मकसद। और ये सेम कार, दोनों कार को मैं ओन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा एड्रेस है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया हो गया। तो अब अगर
मिसाल के तौर पे ये गोरीली नेटवर्क होता है, ये मेन नेटवर्क होता, तो आप बोलते भाई अब मैं क्या करूँ, अब बस ये हो गया, एनएफटी बन गया। तो आप इसको अब ओपन सी मार्केट प्लेस पे बेचेंगे, जाहिर सी बात है, या कुछ भी करेंगे, मार्केट प्लेस में जाएंगे, कुछ ना कुछ शोकेस करेंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन सी में ये ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। वो कैसे, वो ऐसे, हम यहाँ पर आए, मिसाल के तौर पे आपने टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय किया है, टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय किया है, ये जो यूआरएल है ये ओपन सी टेस्ट नेट का है। यहाँ आ गए हम, तो ये गोरीली नेटवर्क पे चल रहा है या सिपोलिया पे चल रहा होगा, जिस पे भी चल रहा है, फिलहाल मुझे भी मेरे ख्याल से गोरीली पे ही चल रहा है ये। तो जो भी आप गोरीली पे डालेंगे वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये तो पूरी मार्केट प्लेस है। आप चाह रहे हैं कि आप स्पेसिफिकली अपना एनएफटी देखें, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप जो है अपना वॉलेट वगैरह कनेक्ट कर लें। वॉलेट वगैरह कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और अपनी प्रोफाइल में आ जाएँ। अपनी प्रोफाइल में आएंगे, अब यहाँ देखेंगे मैंने दर्जनों एनएफटी क्रिएट भी किए हुए हैं, कहीं से कलेक्ट भी किए हुए हैं। कुछ जो बनाए थे वो नेटवर्क डेप्रिकेशन की वजह से आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे, जैसे रिंकी भी वगैरह, वो नेटवर्क ही ख़त्म हो गया फ़िलहाल। जो टेस्ट नेटवर्क थे वो ख़त्म हो गए। और मेरे ख्याल से ये देखें, ये भी कुछ है पहले बनाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे एनएफटी शो नहीं हो रहा हो आपका, वैसे कुछ टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट के फ़ौरन बाद, मार्केट प्लेस पे शो नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर के बाद भी अगर शो नहीं हो तो आप यहाँ पे हिडन में जाके दे सकते हैं, हो सकता है बाद वक़्त हिडन में आ जाता है। तो जब हिडन में आ रहा होगा तो आप उसको, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप उसको हिडन से अनहाइड कर दें, तो वो अनहाइड हो जाएगा और आपके यहाँ पे क्रिएटेड में दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका डिप्लॉयमेंट के फ़ौरन बाद देखने का कि ओपन मार्केट प्लेस पे भले इमेज नहीं दिख रही लेकिन कुछ डेटा तो दिख रहा है, उसका तरीका ये है कि आप जो है ये यूआरएल लेंगे, एचटीटीपी एसेट्स, अगर आपका नेटवर्क गोरीली है तो यहाँ पे गोरीली सेलेक्ट करेंगे, सिपॉयल है तो वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बाद टोकन आईडी, किस एनएफटी को देखना चाहते हैं कि टोकन आईडी डालेंगे। जब ये पूरा यूआरएल आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको जो है आपका डायरेक्टली उस एनएफटी वाले पेज पे ले आएगा। हो सकता है उस वक्त वहाँ पे इमेज नहीं देखे क्योंकि लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा डेटा है, तो इस वजह से, लेकिन आप उसको देख लेंगे बआसानी। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायनामिक एनएफटी की। ये सारा का सारा था स्टैटिक एनएफटी। स्टैटिक एनएफटी क्यों कहा इसको, क्योंकि सारी जेसन फाइल सेम ही मिंट होंगी, क्योंकि हमने यूआरएल ही एक दिया है, इमेज ही एक दी है कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब बात कर लेते हैं हम डायनामिक एनएफटी की। डायनामिक एनएफटी में क्या होगा, हम बहुत सारी इमेजेस दे देंगे उसको और हर बार अलग अलग इमेजेस मिंट होंगी, तो उसको देख लेते हैं। अब ये भाई कह रहे हैं कि मैंने पहले से कोड बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इन्होंने जो काम किया है वो बेसिकली क्या किया हुआ है, क्योंकि एस ही लेनी है हमें, और वो कह रहे हैं कि एस के अंदर बेसिकली बैकग्राउंड वगैरह सब यही होगा, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, अलग अलग वर्ड के नाम आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्ड्स की लिस्ट बना ली। ये कह रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड इमेज पे, एस इमेज पे 3 नाम होंगे अलग अलग। तो एक फर्स्ट वर्ड की इन्होंने लिस्ट बना ली, यहाँ पर आप कोई भी फर्स्ट लिस्ट दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर सेकंड वर्ड की लिस्ट बना ली, फिर थर्ड वर्ड की लिस्ट बना ली। अब इन तीनों नाम को कंबाइन करके वो यहाँ पर एस में शो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों वर्ड में से एक एक वर्ड रेंडम करके निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें इन्होंने तीनों वर्ड्स की लिस्ट बना ली, यानी ये जो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसी के अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। आप चाहें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अलग से बना सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इसका इन्होंने अलग से 3 वर्ड्स की लिस्ट बना ली। के बाद जो है हमें एक रैंडम फर्स्ट वर्ड पिक करना है, रैंडम यानी इस लिस्ट में से पहला वर्ड कोई ना कोई पिक करना है रैंडमली, सेकंड वर्ड कोई रैंडमली पिक करना है, थर्ड वर्ड रैंडमली कोई ना कोई पिक करना है। याद रहे
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप रैंडम फंक्शन बनाएंगे वो एग्जैक्ट रैंडम नहीं होगा, उसका तोड़ कोई ना कोई निकाल सकता है। लेकिन ये कोई लेन देन वाली फ़िलहाल बात नहीं है यहाँ पे, और अभी हम कोई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, तो फ़िलहाल हम सूडो रैंडम फंक्शन से ही काम चला लेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप एक्चुअल रैंडम नंबर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जनरेट कर सकते हैं चेन लिंक के जरिए। वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, या आने वाली वीडियो का पार्ट है। तो ये देखें, इन्होंने रैंडम फंक्शन बनाया है, स्ट्रिंग लिया, एबीआई इंकोड किया, फर्स्ट वर्ड करा। फर्स्ट वर्ड इन्होंने ऐसे ही लिख दी फर्स्ट वर्ड स्ट्रिंग के अंदर, और टोकन आईडी इनकोड में, पता है आपको, ये दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा रैंडम। ये बेसिकली रैंडम फंक्शन के अंदर इनपुट दे रहे हैं। अभी रैंडम फंक्शन कैसा है वो हम अभी यहाँ जाके देख लेते हैं इनके कोड। ये इन्होंने कोड बना रखा है, कोड को पढ़ लेते हैं ज़रा। ये देखें, ये बेस एसवीजी है, यानी बैकग्राउंड जो एसवीजी का है वो उन्होंने पहले ही बनाया हुआ है। बस एंड में क्या किया है इन्होंने, तो ये देखें एंड में इन्होंने एसवीजी का ब्रैकेट बंद नहीं किया, एसवीजी का ब्रैकेट बंद नहीं किया और टेक्स्ट का ब्रैकेट बंद नहीं किया। तो हम देख लेते हैं, इन्होंने सिंपल बेस अपनी जो है एसवीजी बना ली, ये समझ लें अभी। और बस एंड के ब्रैकेट बंद नहीं किए, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ आगे लगाना है इसके। तो बेस एसवीजी आ गई। बेस एसवीजी के बाद तीन रैंडम वर्ड्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पर आप कुछ भी अपने तरफ से डाल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करवा दिया, इसको हम जानते हैं। पिक रैंडम फर्स्ट वर्ड, पिक रैंडम सेकंड वर्ड, पिक रैंडम थर्ड वर्ड, यानी तीन रैंडम फंक्शंस बना दिए। और रैंडम फंक्शन में क्या कर रही है, टोकन आईडी इनपुट ले रहे हैं और रैंडम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर फर्स्ट वर्ड अगर वो ले, पिक रैंडम फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है और टोकन आईडी दी हुई है, और इससे ये रैंडम नंबर जनरेट करें। रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, बेसिकली सपोज करें ये कोई ना कोई रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे रहा है ये रैंडम फंक्शन। और उसके बाद फर्स्ट वर्ड की जो लिस्ट है उसकी लेंथ से इसको डिवाइड करा दिया, यानी ताकि जो आपके पास इंडेक्स आए या नंबर जो आए वो ज़ीरो से लेकर इसकी जितनी लेंथ है उसके अंदर अंदर हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। इस वजह से ये क्या कहते हैं, परसेंटेज, सॉरी मैं नाम भूल गया इसका क्या था, मॉडलस, मॉडलस ले लिया। तो और फर्स्ट वर्ड के अंदर फर्स्ट वर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट वर्ड की लिस्ट में से। यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया रेंड, और यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट वर्ड। इसी तरह सेकंड वर्ड भी निकाल लिया, थर्ड वर्ड भी निकाल लिया। और रैंडम फंक्शन किस तरह बनाया इन्होंने, इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग आएगा इनपुट, उसको इन्होंने इंकोड किया। इंकोड करने के बाद किकैक से हैश लिया, हैश करने के बाद तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया UN256। बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। वो नंबर जो है वो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, मॉडुलस से छोटा होके उस लेंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। अब यही हमारा पुराना दोस्त मेक NFT, एपिक NFT फंक्शन के अंदर पिक रैंडम फर्स्ट वर्ड को लिया, टोकन आईडी डाल दी, टोकन आईडी सब में डाल दी, और फर्स्ट वर्ड निकाल लिया, सेकंड वर्ड निकाल लिया, थर्ड वर्ड निकाल लिया। और इन तीनों को आपस में क्या करा, कॉनकेटिनेट कर दिया। कॉनकेटिनेट इन तीनों वर्ड को कर दिया, और साथ साथ बेस, सबसे पहले बेस एसवीजी ली। थोड़ा सा इसको ना, सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन मैंने कर दिया जूम। तो बेस एसवीजी ली, फिर फर्स्ट वर्ड लिया, सेकंड वर्ड लिया, थर्ड वर्ड लिया, और एट द एंड मैंने कहा था आपको इन्होंने दो ब्रैकेट ये बंद नहीं किए, टैग्स, इन सबको इन्होंने मिला के जो है कॉन्केटिनेशन कर दी बाइट्स के अंदर, और फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास फाइनल एसवीजी आ गई। यानी आपके पास समझ लें अभी इमेज पूरी रेडी है। इमेज किस फॉर्म में रेडी है, इमेज ये जैसे हमने ये बनाई थी ना, ये जैसे एसवीजी पूरी बनी हुई है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायनामिक एसवीजी आपके पास रेडी है। इस एसवीजी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या काम रह गया, इसको बेस 64 में इंकोड करना। बेस 64 में ये इंकोड होगी, फिर हम इसको जेसन में डालेंगे, फिर वो जेसन भी इंकोड होगी। तो ये तीन चार काम यहाँ पर हमारे पास रह गए हैं। तो इन्होंने, इनके पास फाइनल एसवीजी आ गई यहाँ पर, और फिर इन्होंने तो सिंपली शो करवा दिया।
और आगे इन्होंने आगे काम नहीं किया हुआ फ़िलहाल। आगे अभी हमने काम करना है, तो आगे देखते हैं आर्टिकल हमें क्या बताता है। और ये भाई वही चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास एक्स एस वी जी इमेज प्रिंट हो जाएगी जब आप ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास चलाएंगे। तो ये एस वी जी आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं ये अभी काम करूँ तो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट में ये इमेज आ जाएगी, ये आपको शो हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ इमेज थोड़ी रिटर्न करवानी है, हमें तो पूरा जेसन रिटर्न करवाना है। और उसमें भी आपको, अच्छा अभी ये बेस 64 के अंदर इंकोड भी नहीं की हुई, तो हमें दो काम करने हैं यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि भाई बेस 64 हमें, पहले तो हमने यहाँ से इंकोड करके जो है सारा काम डायरेक्ट बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला था। लेकिन अभी क्या किया हमने, इमेज ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाई है, तो बेस 64 इंकोडिंग भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। के लिए बेस 64 डॉट सोल के कॉन्ट्रैक्ट से हमने हेल्प ली है, और ये रही उसकी लाइब्रेरी। ये रही लाइब्रेरी बेस 64 जिसके अंदर फंक्शन है, और हमने इसी से हेल्प ली है अपने एसवीजी को, यानी एसवीजी को या जेसन को, जो भी हम इसको हम बेस 64 में इनकोड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने बेस 64 इनकोड तरीके से किया। इन्होंने यहाँ पे एक कोड दे दिया हमें, कि वही कोड है, सिर्फ मॉडिफिकेशन पीछे हुई है, वही बेस आ गई। आगे चल, अब देख। और ये रहा, देखें फाइनल एसवीजी तक हम पहुंच गए थे, जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज एसवीजी के अंदर बन गई थी। उस एसवीजी के बाद, अच्छा ये हर बार अलग अलग बनेगी, डायनामिक बोल रहे हैं क्योंकि हर बार रैंडम रैंडम वर्ड जनरेट होंगे, और इससे एक कंबाइन वर्ड बनेगा और एक हमारी इमेज बन जाए। फिर हमें उस इमेज को क्या करना है, इंकोड करना है। ये देखें ये इंकोड हो रही है, बेस 64 डॉट इंकोड, ऊपर लाइब्रेरी इन्होंने इंपोर्ट करवाई हुई, ऐसे इंपोर्ट करवाई है, ऐसे इंटर है भाई। ये रही ओपन जेपलिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स यूटिल्स स्ट्रिंग डॉट सॉरी सॉरी बेस 64 की लाइब्रेरी, ये रही लाइब्रेरी बेस 64 डॉट सॉल्व। और वो उन्होंने लाइब्रेरी का हमें रेफरेंस दिया था, वो उठा करके हम अपने पास सेव कर लेंगे। यानी हम यहाँ पर एक जो है लाइब्रेरीज़ का फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइब्रेरीज़ का फ़ोल्डर बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लाइब्रेरी का फ़ोल्डर। उस फोल्डर के अंदर हम बेस 64 को पेस्ट कर देंगे। हम करके देख आके दिखा देते हैं। ये लाइब्रेरीज़ का फ़ोल्डर बन गया, के अंदर बेस 64 नाम से डाल देंगे। और यहाँ पर जो बेस 64 की लाइब्रेरी का कोड है, सर है वो कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब जब इसको चलाएंगे तो इस पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, डायनामिक एनएफटी में कोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा कोड इन्होंने ही दे दिया है माशाल्लाह से। तो मैं सिर्फ आपको समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। और ये देखें बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और बहुत सारी असेंबली में ये चीज़ें जो है असेंबली लिखी हुई है, हाई लेवल है एडवांस लेवल है। फ़िलहाल इतनी इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी बनी हुई है, हम इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके आप जा सकते हैं। अच्छा यहाँ आ गए, इन्होंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी बेस 64 की। और देखें ये इन्होंने क्या करा, अब हम जेसन बना रहे हैं बेस, लेकिन जेसन को क्या करना है, इंकोड करना है बेस 64। बेस 64 इंकोड को खोला, और
बाइट्स के फंक्शन को खोला, फिर स्ट्रिंग के फंक्शन को खोला। अब यहाँ पर देखें ये जेसन लिखी हुई है, हम यहाँ नीचे से शुरू कर लेते हैं। ये जेसन लिखी हुई है, नाम फिलहाल आप कुछ भी दे सकते हैं। कंबाइन वर्ड, नाम हमारा, सॉरी उन्हें कंबाइन वर्ड दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे नाम बनेगा कंबाइन वर्ड, यानी तीनों को इन्होंने कॉन्केटिनेट कर लिया, जो वर्ड बना यहाँ डाल दिया, नाम के आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी, पूरे जैसन समझ लें बना लिया। और इमेज के आगे इमेज की कमांड दी, और बेस 64 कोमा, आगे हमें यहाँ पे बेस 64 में इमेज चाहिए थी, तो बेस 64 डॉट इनकोड, और ये जो फाइनल एसवीजी है, अब ये देखें ये बेस 64 बाइट्स लेता है, इस वजह से हमें इसको फाइनल एसवीजी को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी बेस 64 कमांड को देना था, तो बेस 64 यहाँ मिल गया। और फिर हमें पूरी जेसन को भी बेस 64 में कन्वर्ट करना है, और बेस 64 बाइट्स लेता है, इस वजह से इसको बाइट्स में कन्वर्ट करके बेस 64 इनकोड में डाल दिया, और हमारे पास बेस 64 का जेसन आ गया एट दी एंड। अब ये हमारे पास डायनामिक एनएफटी है, हर बार ये नया वर्ड रिटर्न करेगा तीनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। आप चाहें तो अब थोड़ी और फंकारियाँ कर सकते हैं एसवीजी के अंदर, कलर भी रैंडम डाल सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और उन्होंने ये फाइनल टोकन यूआरआई को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब देखें ये कमांड को और जेसन को, इन दोनों को इन्होंने कोड किया, कॉन्केटिनेट किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और ये आपका फाइनल टोकन यूआरआई बन गया। इन्होंने कंसोल लॉग चलाया, ये सिर्फ हार्ड हैट के अंदर ही दिखेगा आपको, और कहीं दिखेगा। और फिर इन्होंने मिंट कर लिया। मिंट सिंपल आपको पता है, सिर्फ टोकन आईडी होती है, आपके नाम पर एक नंबर होता है खाली, कि एक नंबर आपके नाम पर है। और आपके, और ये सेट टोकन यूआरआई, आप उस आईडी के नाम पे, आपके नाम पे टोकन आईडी, और उस आईडी के नाम पे ये टोकन यूआरआई, उस आईडी के नाम पे ये टोकन यूआरआई। ठीक है, आपके नाम पे आईडी, आईडी के नाम पे ये टोकन यूआरआई, यानी आपने टोकन यूआरआई को आईडी से अटैच कर दिया। अब ये से अटैच हो गया हमेशा के लिए। तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया बस। अच्छा, इसको रिटर्न करवा देंगे, ताकि जो है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करे, और आप एट दी एंड देख सकें कि क्या हो रहा है। तो आ जाते हैं दोबारा आर्टिकल। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, और ये अभी उसको समझाने की कोशिश करें जो इन्होंने कोड लिखा है, और एट दी एंड जो है ये आप इसको गोरीली पे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद जो आपको एनएफटी रिटर्न में मिलेगा, जो आपको एनएफटी रिटर्न में मिलेगा, उस एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, और एनएफटी डालेंगे। तो आप, ये वेरिएबल है, देखें जब आप एनएफटी ERC-721 के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर डिप्लॉय करते हैं, तो वो किसी भी मार्केट प्लेस में रिफ्लेक्ट ज़रूर होगा। वो ओपन सी में भी होगा, और वो रेरिबल में भी होगा, रेरिबल में। अब ओपन सी में देखने का यूआरएल हमने देखा लास्ट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले, इस तरीके से था। और अगर ओपन सी में आपको नहीं दिखती, तो आप ये यूआरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप फ्रंट एंड में करेंगे। ये काम आप फ्रंट एंड में करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ जाएगा इधर, और जैसे जैसे मिंट होती जाएगी, बस यहाँ पे आईडी लगती जाएगी, और उस आईडी से आप जो है अपने टोकन को, अपने जेसन यूआरएल को ओपन सी में या वेरिएबल में देख सकेंगे। तो फिलहाल ये हवाएं में बातें हैं, लेकिन आप इस तरीके से आपको दिख रहा होगा सारा काम। इन्होंने खैर यहाँ पे थोड़ी और मॉडिफिकेशन की है, तो किसी और वेबसाइट में दिखाया है, लेकिन आप ओपन सी में भी देख सकते हैं। तो अब ये अलाउ यूज़र टू मिंट वगैरह, ये सारा काम है, अप्रूव वगैरह वाला। लेकिन अब जो है, अब इन्होंने फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन सारा वही काम है। इन्होंने रेपलिट यूज़ किया है, आप रिएक्ट यूज़ कर लें, रेपलिट के अंदर भी रिएक्ट के ऊपर ही एप्लीकेशन बनती है। तो ये सिंपल बता रहे हैं कि आप इन्होंने बनाया, जब आप ये रेपलिट खोलेंगे, रेपलिट खोलेंगे आप, तो आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, बनी बनाई यूआई मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालना है, एबीआई डालनी है उसके अंदर, और आप कोड यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, इन्होंने सिंपल सारा रिएक्ट का कोड लिखा है। ये जो कोड है, ये आप आसानी समझ सकते हैं
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही हमने टू डू लिस्ट में किया था, और आप चाहें तो इसको वैगमी और रेम्बो किट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, इसको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और एफिशिएंट और क्विक बनाने के लिए। ये वाला काम जो है इथीरियम डालो, चेक करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अब जो है वैगमी के ज़रिए बहुत आसान हो जाता है रिएक्ट के अंदर ये काम। तो ये सारा काम सिंपल, एक मिंट का बटन होगा, उस मिंट के बटन से मेक एनएफटी का फंक्शन कॉल होगा, आपको एक टोकन आईडी मिल जाएगी, एड्रेस आपके पास पहले से ही होगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का, आपने ओपन सी का यूआरएल लेना है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस उसके साथ अटैच करना है, आईडी अटैच करनी है जैसे ही मिंट हो, और उसको यूज़र को एक नोटिफिकेशन में शो कर देना, भाई ये लो आपका टोकन, टोकन। और जो है इसको जाके आप चेक कर सकते हो ओपन सी में, क्लिक करेगा यूज़र उस पर, और आपका काम हो गया, बन गया एनएफटी। तो ये सिंपल ऐप बनी हुई है, इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। ये सिंपल अभी इतना सारा कोड जो है खाली वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए, जो हमने इथर जैसे किया था ऑब्वियसली। क्या आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वही देखें कॉल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एनएफटी में कॉल हो रहा है, और यहाँ पे कंसोल देखें लॉक करवा दिया, और ये फिर स्क्रीन पे ट्रांजेक्शन लॉक करवाइए, और इसमें वो कहाँ पर एनएफटी आ गया, आगे कहीं ना कहीं मिंट एनएफटी। आपको एबीआई और एड्रेस तो देना होगा, ये तो आपको मालूम, इन्होंने नहीं करवाया हुआ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये ट्रांजैक्शन होने के बाद या तो कंसोल करवा दें या अलर्ट करवा दें, या हमने लास्ट वीडियो में रिएक्ट टोस्ट देखे थे, उस टोस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, वही यूआरएल डालेंगे उसका ओपन सी का, और बीच में और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पहले से ही आपके पास मौजूद है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, वो आप डालेंगे, और जैसे ही टोकन मिंट होगा तो वो रिटर्न में आना चाहिए, ना कुछ आप लॉजिक ऐसे लिख देंगे कि वो रिटर्न में आ जाए। या फिर आप इवेंट के अंदर इवेंट लिसन करेंगे, इवेंट के अंदर वो आपके पास टोकन आ जाएगा, और के ज़रिए आप एक यूआरएल अलर्ट के अंदर बना लेंगे, ये कॉन्केटिनेशन वगैरह करके, और यूज़र को नोटिफाई कर देंगे। तो ये आपका एक अच्छी सी एप्लीकेशन बन जाएगी। इसको आपने बना के गिटहब पे, हमारी गिटहब पे, हम सबकी गिटहब है ये, सबको कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपने ब्रांच बनानी है, ब्रांच बनाने के बाद आपने जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है शोकेस, और अपना नाम लिख देना है, और जो है अपनी यूआरएल डाल देना है, वर्सल पे डिप्लॉय कर दें या रिप्लेट पे डिप्लॉय कर दें, रिप्लेट पे डिप्लॉयड भी हो जाएगा वो आपकी फ्रंट एंड। तो बस वो यहाँ पे यूआरएल शो कर दें, जगह मैंने बनानी है, मैं बना भी दूंगा, या तो ये कर दें। और अगर आपको इसमें करने में कोई मसला है तो आप मुझे लिंक्डइन पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे आप जीमेल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये, इस तक कहाँ पे मिलेंगी ये दोनों चीज़ें आपको। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी एक अच्छी सी फ़ोटो हम यहाँ पर लगा देंगे कि भाई आप हमारे गिटहब के कोलैबोरेटर्स हैं और इस ब्लॉकचेन कोर्स के स्टूडेंट हैं। तो उम्मीद है आपको डायनामिक एनएफटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये एक तो पूरा आर्टिकल आपने पढ़ना है, मुझसे आप ज़ाती तौर पे भी सवाल कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाके, कोई अगर ट्रिकी है, वरना डिस्कशन पे पोस्ट करें, ताकि जो है कोई भी उसका जवाब दे सके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि इसके अंदर भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या। वाकई में प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप खाली एसवीजी की इमेज तो नहीं डालेंगे, बाज़ों का तो आपको वीडियोस की भी ज़रूरत हो सकती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो आप हर चीज़ की एसवीजी नहीं बनाएंगे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा डेटा है एसवीजी का भी, ये भी थोड़ा कॉस्टली ही पड़ेगा आपको जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। तो अब मज़ीद क्या सोल्यूशंस हैं, मज़ीद सोल्यूशंस ये हैं कि एक तो आप पॉलीगॉन के ऊपर चले जाएं, पॉलीगॉन में ट्रांजैक्शन फ़ीस
कम होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे ईथर के अंदर इथीरियम पे कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो $10 भी ले लेगा। लेकिन पॉलीगॉन पे इसी तरह लेयर टू सोल्यूशन, पॉलीगॉन जो है वो लेयर टू सोल्यूशन है। लेयर टू सोल्यूशन का मतलब है कि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन काम कर रही है। पॉलीगॉन ने क्या करा, इन्होंने अपने नोड्स बना लिए। ये पब्लिक नोड्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर, इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर पब्लिक नोड्स हैं। यानी मैं चाहूँ मैंने भी नोड खड़ा किया हुआ है, किसी और ने भी खड़ा किया हुआ है, लेकिन पॉलीगॉन ने अपने नोड खड़े करे और इन्होंने कहा कि हम एक ने एक ब्लॉकचेन बनाई है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो आप इस पे कर दें, इस ब्लॉकचेन पे। तो मैं वैसे हाथ के इशारे कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। खैर, तो ब्लॉकचेन, इथीरियम की ब्लॉकचेन चल रही है, यहाँ पे पॉलीगॉन ने अपनी नोड बनाई और वो जो है अपने, वो क्या करता है, वो कहता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर कर दो, हम उसे लोकली प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो उन्होंने अपने नोड बनाए हुए हैं। अब ये जो है ये ऑन चेन है, इसके अंदर काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ये ऑफ चेन है, का ब्लॉकचेन इथीरियम ब्लॉकचेन से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये अपने पास ऑफ चेन कंप्यूटेशन कर लेता है, सारी की सारी कंप्यूटेशन ऑफ चेन कर लेता है। और इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, यानी जितनी भी हज़ारों ट्रांजेक्शन इसने अपने पास कर ली, और जो रिज़ल्ट बना वो इथीरियम को एज अ प्रूफ दे दिया कि भाई मैंने जो है ना ये सारी ट्रांजेक्शन अपने पास प्रोसेस की हैं और इसका ये प्रूफ है। तो इथीरियम बोलता है चलो भाई सही है। अब पॉलीगॉन में क्या होता है कि क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ चेन होती है तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। लेट से जी, अगर इथीरियम में $10 हो रही है तो पॉलीगॉन के अंदर $0.01 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह लेयर टू सोल्यूशन इसी वजह से बहुत सारे आ गए हैं। ऑप्टिमिज्म आ गया है, अवलांच आ गया है, स्क्रोल आ गया है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो लेकिन इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। वो क्या है कि इथीरियम पे ब्लॉक कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन स्पीड कम है इथीरियम पे, स्पीड कम है, दूसरा कॉस्टली है। लेकिन पॉलीगॉन पे आपको स्पीड भी मिल जाती है, आपको जो है फास्ट एग्जीक्यूशन भी मिल जाती है, फास्ट ट्रांजैक्शन भी मिल जाती है, लेकिन इस जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। ये भी ज़्यादातर लोग इतने कम अमाउंट के बावजूद भी इथीरियम पे लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं अभी भी, जो इस चीज़ को जानते हैं। तो आप जो है एनएफटीज अपने पॉलीगॉन पे डिप्लॉय कर दें, बड़े बड़े जो भी आप इमेजेस वगैरह डाल दें, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। दूसरा तरीका है आईपीएफएस। आईपीएफएस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। आईपीएफएस में क्या होता है बेसिकली, आईपीएफएस बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो, अगर आपने ट्रेंड यूज़ किया हो, यू ट्रेंड, उसमें क्या होता था, मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, और दुनिया में, और मुझे एक चीज़ चाहिए, वो किसी और बंदे के पास पड़ी हुई है। तो मैंने भी ट्रेंड डाउनलोड कर लिया, उसने भी ट्रेंड डाउनलोड कर लिया अपने पास। तो मेरी जो कंप्यूटर है वो एक नोड बन गया, उसका भी एक नोड बन गया। अब मुझे जो चीज़ चाहिए ना, वो दुनिया भर में जितने भी टोरेंट वाले नोड चल रहे होंगे वो मैं वहाँ से ले लूँगा, मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी वो चीज़। इसी तरह अगर किसी और को चाहिए कोई चीज़ और वो मेरे पास पड़ी है तो वो मेरे कंप्यूटर से लेना शुरू कर देगा। तो ट्रेंड इस तरीके से डिसेंट्रलाइज वे में काम करता था। तो आईपीएफएस भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह काम करता है कि इनके अपने नोड बने हुए हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं, और उसके अंदर आईपीएफएस बेसिकली स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर कंपनियां बनी हुई हैं। आईपीएफएस बेसिकली जैसे एचटीटीपी होता है बात करने का तरीका, वैसे आईपीएफएस है, और के ऊपर कंपनीज बनी हुई है जैसे पिनाता। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर इमेजेस आप जाके डाल दें, ये उस इमेज का यूआरएल दे देगा, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होता है। अभी हम सेंट्रलाइज सर्वर की बात कर रहे थे, उससे हट के आप इमेज भी उस पिनाता पे डाल दें, आप जो है अब जो यूआरएल मिलेगा उस इमेज का, जेसन भी उस पिनाता पे, जेसन को अपडेट करके तो यूआरएल इमेज का मिलेगा, वो अपडेट करके वो जेसन भी आप पिनाता पे डाल दें। अब जो पिनाता यूआरएल देगा उस जेसन का वो बिल्कुल
जो है डिसेंट्रलाइज होगा, और उनके मुताबिक, आईपीएफएस के मुताबिक, कि वो आपका कभी कहीं पे कुछ फ़र्क नहीं आएगा, कुछ अटैक नहीं होगा, या वो कहीं गायब नहीं होगा, या सर्वर लोड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नोड्स के ऊपर वो आपका, आपकी एक चीज़ बहुत सारे नोड्स पे रखी हुई होगी। या वो क्या करता है, एक चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तोड़ के जो है बहुत सारी जगह पे रख देता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें मैंने आपको, तो दो सोल्यूशन बताए, या तो आप पॉलीगॉन वगैरह लेयर 2 सोल्यूशन पे अपना एनएफटी डिप्लॉय कर दें, या आप आईपीएफएस को यूज़ कर लें। और ये आईपीएफएस वगैरह हमें यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, मैं जो बता रहा था ओपन सी का यूआरएल वाला, वो इन्होंने इस पे रखा हुआ है, ये इन्होंने इस पे रखा हुआ है, और आप ये रिएक्ट के अंदर डाल देंगे, और ये करके दिखा भी रहा होगा कि किस तरह करना है, लेकिन ये इन्होंने किया हुआ है, अलर्ट अलर्ट बना दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट कॉल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट कॉल कर लिया, के अंदर टोकन आईडी आई, वो टोकन आईडी ली इन्होंने, और ये इन्होंने जो है एक यूआरएल जनरेट कर दिया अलर्ट के अंदर। आप इस यूज़र जब भी एनएफटी क्लिक करेगा, इवेंट कॉल होगा, इवेंट कॉल करने के बाद ये अलर्ट आएगा, अलर्ट पे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन सी पे पहुंचा देगा आपके एनएफटी के पास। आगे चलते हैं। तो मैंने आईपीएफएस की बात करी, आईपीएफएस की जो भी मैंने बात करी वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मज़े लें। और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे सुनने के लिए। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, नीचे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, डिस्कशन पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।